ऐसे ना, इधर दिल्ली से बंदा बुलाया जो बर्तन धोता है रोज, उनके मालिक भी है। अब की कर ले हो बैठी है If ever I had a video। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग है, हम जा रहे थे नायग्रा फॉल, मतलब हम पहुंच चुके हैं नायग्रा फॉल। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा फायरवर्क्स और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सर्ट चल रहे थे, बहुत सारे सिंगर्स आए हुए थे, तो हम वहाँ पे गए। और उसके बाद हम गए अपने भाभी के घर, मतलब मन्नू के घर, क्योंकि उनका बेबी शावर था, तो हमें इसलिए वहाँ पे जाना था। और जो रस्में थी, हमने अगले दिन वो रस्में निभानी थी, क्योंकि हम भाभियाँ थी उनकी, तो इसलिए हम गए वहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आके सबसे पहले एबी के अपने कपड़े चेंज किए, क्योंकि उसे नाइट सूट में कंफर्ट लगता है, तो मैंने उसे नाइट सूट डाल दिया था। और यहाँ पे एबी नाइट सूट डाल के बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। और उसके बाद हम सुबह उठे और मैं हुई रेडी, और एबी को भी हमने रेडी करना था। और एबी देखे कैसे दिख रही है हमें। और हमें खाने का भी बहुत सारा सामान बनाना था, इसलिए हमें हम भाभियाँ थी, तो सारी रस्में हमने पूरी करनी थी, क्योंकि मामी यहाँ पे नहीं थी, तो हमें ही सारी रस्में करनी थी। इसलिए हमने जो दाल थी वो रात को ही भिगो कर रख दी थी। तो यहाँ पे मम्मी भी हमारी हेल्प कर रही ऐसे थी। ना, इधर क्या क्या करना है? शेप बताओ। ये हमने दिल्ली से बंदा बुलाया जो बर्तन धोता है रोज। हमने लोकल कोई नहीं कर रहा था, दिल्ली से शेफ आए हैं। ये डायमंड के मालिक भी हैं। और यहाँ पे मैंने पकोड़ों के लिए बेसन भिगो के रख दिया था, मतलब बेसन का बैटर तैयार कर लिया था। प्याज काट लिए थे, आलू के पकोड़े भी बनाने थे हमें, और हलवा बनाना था और खिचड़ी बनानी थी। यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही हूँ और यहाँ पे हमने खिचड़ी बना ली है। ये देखिए देखने में ही कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है, ये बहुत ज़्यादा ही यम्मी थी। और पकोड़े भी मैं रेडी कर रही हूँ। ये है पकोड़ा, ये है पकोड़े। ये भी पकोड़ा है। नाक और यहाँ पे हमने छोटे से लड्डू गोपाल रख रखे हैं, तो इन्होंने रेडी करना था। जो मन्नू है वो बहुत ज़्यादा मानते हैं कृष्ण जी को, और मतलब जो उनकी वाइफ है वो भी बहुत मानते हैं, मतलब उनके घर में सब मानते हैं। तो उन्होंने कृष्ण जी को रेडी करना था, और जब हम बेबी शावर कर रहे थे उन्होंने कृष्ण जी को साथ रखना था, मतलब लड्डू गोपाल जी को साथ रखना, तो इसलिए उन्होंने रेडी कर दिया था। और यहाँ पे हमने वीडियो कॉल लगा ली थी मामी को, वीडियो कॉल लग ही नहीं रही थी। हमने कितने ज़्यादा स्ट्रगल किया, यहाँ पे सबने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद फाइनली वीडियो कॉल लगी। और यहाँ पे मैं थाली तैयार कर रही थी, जो मतलब उनकी वाइफ है, मन्नू की वाइफ है, तो उनकी सोनी, उनकी हमने झोली में रखना था ये सारा सामान। तो हमने ये थाली रेडी करी, जिसमें हमने नारियल रखे, ड्राई फ्रूट्स रखे, और हमने और फ्रूट्स भी रखे थे, और थोड़ा सा हमें शगुन रखना था उसमें। और मैं और अक्कू हम दोनों ही फर्स्ट टाइम कर रहे थे, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे थे, हमने पहले कभी देखा भी नहीं था कि बेबी शावर कैसे करते हैं। तो मामी हमें वीडियो कॉल के थ्रू हमें गाइड कर रही थी, और इंडिया में भी सारी फैमिली वहाँ पे इकट्ठी होकर ये सब देख रहे थे। और हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम साथ ही हैं, मतलब हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था हम वीडियो कॉल पे हैं, हमें लग रहा था कि हम एक ही घर में बैठे हुए हैं, और सभी इंजॉय कर रहे थे बेबी शावर को। और मामी हमें बता रही थी कि कैसे आपने सबसे पहले उन्हें टीका लगाना है, और उसके बाद उनकी झोली में जो ड्राई फ्रूट्स है, जो भी शगुन है, वो हमें उसकी झोली में डालना है। और मामी ने हमें कहा कि जो एवी है, जो छोटा बच्चा है, वो भी आप सोनी के साथ बिठा दो। तो जो मामी हमें जैसे जैसे मामी हमें गाइड कर रहे थे, हम वैसे वैसे कर रहे थे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना। पर सच में बता रही हूँ, ये रस्में करके बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें इतना नहीं पता, इन रस्मों का नहीं पता, हम बड़े ही हमें बताते हैं। तो जब वो बताते हैं और हम ये रस्में परफॉर्म करते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है, मैं बता नहीं सकती। और मैंने तो ये फर्स्ट टाइम किया था, क्योंकि मैंने अपने जो मेरे नानके हैं, मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं, हमने वहाँ पे भी कभी ऐसे बेबी शावर नहीं किया किसी का, और मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, और मैं ये रस्में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और मैं अक्कू को भी कह रही थी कि हाँ, ये रस्में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, अगली बार हम
भी जब भी हमारे घर में किसी के भी बेबी होगा तो हम ये रस्में ज़रूर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, फैमिली सारी इकट्ठी हो जाती है और हमने बहुत ज़्यादा फन किया। और यहाँ पे ये देखिए, हम ये एबी रोने लग गई थी तो इसलिए सैम ने उसे उठाया, क्योंकि हमने जो सोनी थी हमें उसकी झोली में ये सारा शगुन था जो वो रखना था, और मैंने और अक्कू ने दोनों ने उनकी और उसके बाद जो शगुन था वो सारा हमने जो सोनी थी उनकी झोली में रख दिया। और जैसे जैसे मामी ने हमें बताया हमने वैसे वैसे किया। ये जो अब ये मामी की तरफ से जो गिफ्ट था मामी पहले ही दे गई थी उन्हें, तो वो हम डाल रहे थे। जो कड़े थे हमने उनके हाथों में डाले, हम दोनों भाभियों ने ही डालने थे। और उसके बाद पंजेबे थी और जो एक चुटकी कहते हैं उसे, और आई डोंट नो क्या कहते हैं, मैं भूल गई उसका नाम, वो भी हमने डाली जो उंगलियों में डालते हैं। तो मतलब जो लेडीज़ डालती हैं, मैरिड वाली डालती है। और ये धागे थे जो हमें बांधने थे ताकि वो जो बेबी है और जो बेबी की मम्मा है वो बुरी नज़र से दूर रहे, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी के टाइम हो करते हैं बड़े लोग जो भी बोलते हैं वो होता है। तो इसलिए हमने ये धागे भी उन्हें डाल दिए थे ताकि जो सारी ब्लेसिंग्स है बड़ों की वो उन्हें मिल सके और जो बुरी नज़र है उनसे दूर रह सके। और वो हमसे पूछ रहे थे कौन से हैंड में डालना है, राइट में डालना है कि लेफ्ट में डालना है। हमने कहा हमें खुद नहीं पता। फिर हमें मामी ने बताया कि आप ऐसे डालो, इस हैंड में डालना है, राइट में लड़के के राइट में डालना है, लड़की के लेफ्ट में डालना है, ऐसे। तो उन्होंने बताया तो हमने उसी मतलब जो हाथ था बाजू थी हमने वहाँ पे ये धागे बांध दिए। और मैं चाहती हूँ कि मतलब उनका बेबी और जो मम्मा दोनों ही हेल्दी रहे और जो बुरी नज़र है वो उनसे दूर रहे। और बेबी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हमने। आई थिंक बेबी शावर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो बेबी है उसे सबकी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। वैसे तो हम सभी ब्लेसिंग्स देते ही हैं, बट जब सारी फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है और मतलब सभी इतना इंजॉय करते हैं। और बेबी की मम्मा भी बहुत यहाँ पे देखिए कैसे कितनी ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद हमने जो पायलें थी मामी लेके आई थी, पायल लेके आई थी उनके लिए, सोनी के लिए, तो हमने दोनों भाभियों ने सोनी के पैरों में ये पायलें, और ये पायलें बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। और जो भी मामी सारा सामान दे के गई थी बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, हमें भी बहुत पसंद आया। और ये सब रस्में करने के बाद हमें लगी बहुत सारी भूख, तो हमने मैं फटाफट लंच की तरफ भागी। और यहाँ पे बहुत सारा लंच लगा हुआ था, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ लगी थी, सब्जी बहुत सारी थी। और लंच मैं सच में बता रही हूँ इतना ज़्यादा टेस्टी था, और हमें भूख भी इतना ज़्यादा लगी हुई थी। और यहाँ पे सारे इंजॉय कर रहे, तो हमने उसके बाद कपड़े चेंज कर लिए थे और हमने सोचा क्यों ना आज हम बीच पे चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हम सब तैयार हो गए बीच पे जाने के लिए। यहाँ पे देखिए सब रेडी हो गए हैं। मनु गोरा आपके टैटू में भी लगेगा। मनु से भी धूप ना लग जाए। अरे धूप मेरा एक दोस्त था सभी ने सबने सनस्क्रीन क्रीम लगा रही थी। उसके बाद सोनी तो बीच पे जा नहीं सकती, तो इसलिए वो वहाँ पे चेयर पे ही बैठ के रेस्ट कर रही थी। वो हमारी वीडियोस बनाई थी और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।